दोस्तों, मैं शिवेश गुप्ता स्वागत करता हूं सभी का हमारे चैनल क्लास 10 सी बेसिक है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस सिलेबस फॉर क्लास 10 फॉर 2021 सेशन के लिए। तो हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में जानेंगे कि आखिर क्या है हमारा साइंस का सिलेबस, साइंस के तीनों पोर्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए तो साइंस का कोड नंबर है, सब्जेक्ट कोड, वो है 086। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल जो यूनिट्स हैं वो हैं 5। पहला है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, जो कि 25 मार्क्स का होगा। सेकंड यूनिट वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसकी वेटेज 23 मार्क्स की है। एंड थर्ड यूनिट नेचुरल फेनोमेना, जिसकी वेटेज 12 मार्क्स की है। फोर्थ यूनिट इफेक्ट ऑफ करंट, जिसकी वेटेज 13 मार्क्स की है। एंड लास्ट इज नेचुरल सोर्सेज, जिसकी वेटेज 7 मार्क्स की है। यानी कि टोटल आपका जो थ्योरेटिकल पेपर होगा 80 मार्क्स का होगा, जो 20 मार्क्स होंगे वो इंटरनल असेसमेंट को, और इस तरह से आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। हम जानते हैं डिटेल में क्या क्या है इन सारी यूनिट्स में, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। एंड सो फर्स्ट इज केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। तो ये जो है बेसिकली केमिस्ट्री का पोर्शन है। तो इसमें हमारा पहला चैप्टर जो है वो है केमिकल रिएक्शंस, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये था हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन। मैं इस सिलेबस का PDF लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम देखते हैं वो हमारा सेकंड यूनिट है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। तो इसमें हमारा पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो ये बेसिकली हमारा बायोलॉजी का पोर्शन है। थर्ड यूनिट इज़ नेचुरल फिनोमेना। इसमें हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस, यानी बेसिकली उसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और यही सब के बारे में बात करेंगे। फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्सेट्रा के बारे में बात करेंगे। ऐसा तो अब हम देखते हैं हमारी फोर्थ यूनिट इज़ इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये जो है वो हमारा फिजिक्स का पोर्शन है। इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, factors on which the resistance of a conductor depends, series combination, parallel combination of resistors etc. और हम लोग इसमें देखेंगे इंटरलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। हमारा उसके बाद जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, फील्ड लाइंस के बारे में, फील्ड्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सेट्रा, सोलेनॉइड के बारे में देखेंगे हम लोग इसमें, और फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड, पोटेंशियल डिफरेंट इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। हम देखते हैं हमारी जो लास्ट यूनिट है, फिफ्थ यूनिट, वो है नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो होगा टॉपिक वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और उसके बाद है आवर इन्वायरमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारी चीज़ें हमारी टॉपिक्स हैं। हम देखते हैं हमारे प्रैक्टिकल्स क्या क्या हैं जो कि हमें स्कूल्स में करवाया जाएगा। फर्स्ट इज फाइंडिंग द pH वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग pH पेपर यूनिवर्सल इंडिकेटर। आपको पता होगा कि pH पेपर को यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं। सो बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट है वो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड इज डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, थर्ड इज डाइल्यूट इथेनॉइक एसिड सॉल्यूशन, फोर्थ इज लेमन जूस, फिफ्थ इज वाटर एंड सिक्स्थ इज डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन। हमारा उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट है वो है स्टडिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, हाइड्रोक्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विद लिटमस सॉल्यूशन, जिंक मेटल, सोडियम सॉलिड सोडियम कार्बोनेट। हमारा जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासीफाइंग देम इनटू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड लास्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हम बात करेंगे 4 चीज़ों की, एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विक लाइम, एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरस सल्फेट क्रिस्टल, आयरन नेल्स केप्ट इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन,
रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन। अब हम देखते हैं हमारा जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है वो है ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स ऑन द फॉलोइंग सॉल्ट सोल्यूशन। पहला है जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड लास्ट इज एल्युमिनियम सल्फेट। और हम लोग इसमें ये भी देखेंगे उसको करके अरेंजिंग जिंक, आयरन, कॉपर। उसके बाद हम देखेंगे स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ potential difference across a resistor on the current passing through it and determined its resistance. Also plotting a graph between potential difference and current। इसमें हम लोग बेसिकली रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करेंगे और ग्राफ भी प्लॉट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। उसके बाद जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। जो हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन उनके बीच में जो रजिस्टर्स हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को भी हम लोग डिटरमाइन करेंगे। एंड हमारा उसके बाद प्रिपेयरिंग आर टेम्परेरी माउंट ऑफ अ लीफ पील टू शो स्टोमेटा। इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखेंगे स्टोमेटा को फ्रॉम अ लीफ पील। और जो हमारा उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट है वो है हम लोग दिखाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रेस्पिरेशन के जो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान कैसे निकलती है। उसके बाद जो हमारा एक्सपेरिमेंट वो है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि जिसको हम लोग एथेनॉइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ऑर्डर यानी कि जो स्मेल है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इफेक्ट्स ऑन लिटमस पेपर, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमारे जो उसके बाद जो टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ सोप इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। ये जो हमारा हमें फोकल लेंथ निकालना रहेगा कॉन्केव मिरर का और कॉन्वेक्स लेंस का बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। कुछ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो अपने डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट रहेगा उससे इमेज जो ऑब्टेन होती है उसकी फोकल लेंथ। उसके बाद जो है हमारा वो है ट्रेसिंग द पाथ ऑफ अ रे of light passing through a rectangular glass slab for different angles of incidence, measure the angle of incidence, angle of refraction, angle of emergence and interpret the result। बेसिकली इस वाले एक्सपेरिमेंट में हम लोग को एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। हम लोग को ये जो तीन हमारा दिया गया है इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन ऑफ इमर्जेंस, इनका एंगल निकालना रहेगा और इनको इंटरप्रेट करना रहेगा। उसके बाद जो हमारा वो एक्सपेरिमेंट वो है हम लोग को स्टडी करना रहेगा बाइनरी फिजन इन अमीबा, बडिंग इन ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड्स जो हमारी रहेंगे उसको हमें अपने लैब में इसकी एक्सपेरिमेंट करनी रहेगी। ट्रेसिंग द पाथ ऑफ द रेज ऑफ अ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म से करना रहेगा हमारा। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट है वो है फाइंडिंग द इमेज डिस्टेंस फॉर वेरिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेज इन केस ऑफ अ कॉन। तो जो बेसिकली हम लोग का लास्ट एक्सपेरिमेंट है इसमें हम लोग देखेंगे जो हमारी डाइकॉट सीड होती है उसके एम्ब्रियो के डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। डाइकॉट सीड जैसे कि पी के सीड हो गए, ग्राम हो गया, रेड किडनी बीन हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग के जो क्वेश्चन होंगे वो किस तरह के होंगे, यानी कि टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो साइंस का कोड है, सब्जेक्ट कोड वो 086 और हमारा जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होंगे। तो हमारा जो पेपर होगा वो वेरी शॉर्ट आंसर्स होंगे, उसमें होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होंगे। क्वेश्चन होंगे वो वैल्यू बेस्ड होंगे, यानी किसी पर्टिकुलर रीज़न पर। हमारे शॉर्ट आंसर्स भी होंगे, लॉन्ग आंसर्स भी होंगे जो कि सोर्स बेस्ड होंगे, केस बेस्ड होंगे, पैसेज बेस्ड होंगे, इंटीग्रेटेड असेसमेंट क्वेश्चन यानी कि रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होंगे, वैल्यू बेस्ड। और हमें हम लोग को 33% की इंटरनल चॉइसेस भी मिलेंगी, यानी कि जो ऑप्शनल रहेगा कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये अटैम्प्ट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं इंटरनल असेसमेंट में हमारा जो 20 मार्क्स कंटेन करता है उसकी वेटेज कैसे डिवाइड होगी। तो सबसे पहला जो हमारा 5 मार्क्स होगा वो पीरियोडिक असेसमेंट का होगा। 5 मार्क्स जो हमारे प्रैक्टिकल वर्क होते हैं जो उसमें प्रैक्टिकल्स होंगे हम लोग के वो होंगे, और पोर्टफोलियो के 5 मार्क्स होंगे। दोस्तों तो आज का ये वीडियो था, इसमें हम लोगों ने जाना क्लास 10 का सिलेबस साइंस का डिटेल्ड में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो ये सिलेबस है इसकी PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।